हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज सच एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरियस अदर्स। और फिर दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज कैसे बनती है इन प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर्स बोथ, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इसके यूजेस भी। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आगे चल के इस लेक्चर में हमारे काम आने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इमेज, कि इमेज किसे कहते हैं। वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जब मिनिमम टू रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के साथ आपस में मीट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तब इमेज फॉर्म होती है। और ये जो इमेज फॉर्म होती है, ये होती है दो टाइप्स की। फर्स्ट इज रियल इमेज एंड सेकंड इज वर्चुअल इमेज। तो पहले हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं रियल इमेज को, कि रियल इमेज किसको कहते हैं। जब रिफ्लेक्टेड रेज किसी भी सरफेस से, किसी भी शाइनी सरफेस से टकराकर एक दूसरे के साथ आपस में इंटरेक्ट करती हैं, मीट करती हैं इन एक्चुअल, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, तब फॉर्म होती है रियल इमेज। बट जब रियल रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से मीट नहीं कर पाती हैं और इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, तो इस केस में रियल इमेज का फॉर्म होना इम्पॉसिबल होता है। फिर यहाँ पर ये जो रेज हैं, ये वर्चुअली मीट करती हैं बिहाइंड द मिरर, और इमेज फॉर्मेशन जो होता है, ये होता है बिहाइंड द मिरर, और इमेज यहाँ पर बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, और ये है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो देखिए, जब प्लेन मिरर के केस में इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो प्लेन मिरर हमेशा फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज को। और इसमें हमें एक ही टाइप का केस देखने को मिलता है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है एट इंफिनिटी डिस्टेंस, यानी कि मिरर से बहुत दूर, तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज वहां पर सेम मिलेगा। या फिर दूसरा केस क्या है, कि अगर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, तो यहाँ पर भी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज यहाँ पर बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज यहाँ पर भी सेम मिलेगा। तो ये जो प्लेन मिरर्स होते हैं, इनको यूज किया जाता है देखने के पर्पज से एज लुकिंग ग्लासेस, सच एज इन ड्रेसिंग टेबल, शेविंग मिरर। फिर इनको इसके साथ सोलर कुकर्स में और सबमरीन्स में पेरिस्कोप्स यूज किए जाते हैं, वहां पर भी इनको यूज किया जाता है। तो ये जो प्लेन मिरर्स होते हैं, आप देख सकते हैं कि ये हमारी डे टू डे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल कंसीडर किए जाते हैं। फिर सेकंड टाइप के मिरर्स होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करने से पहले इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर किसी स्फेरिकल मिरर बॉल का पार्ट है। तो जब ये किसी स्फेरिकल मिरर बॉल का पार्ट है, तो उस स्फेयर का जो सेंटर होता है, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि उस स्फेरिकल मिरर बॉल का जो रेडियस है, जिसका ये मिरर पार्ट है, उसके रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन है, और ये लाइन पास करती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर के इस पार्ट का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, उसे हम बोलते हैं पोल, और इसको डिनोट किया जाता है फ्रॉम पी या ओ, जो कि स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर फिफ्थ इंपॉर्टेंट टर्म है फोकल पॉइंट। बेसिकली ये एक मिड पॉइंट होता है, जो कि एग्जिस्ट करता है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। और इस फोकल पॉइंट से लेकर और जो पोल तक का डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। तो ये तो थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज
रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर्स, जो कि दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर्स। तो ये जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं इनको बेसिकली कन्वर्जिंग मिरर्स भी बोला जाता है, बिकॉज ये लाइट रेज को एक सर्टेन पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं, उनको वहां पर मिलाते हैं, उनको वहां पर इंटरसेक्ट करवाते हैं, इसीलिए इनको कन्वर्जिंग मिरर्स भी बोला जाता है। तो ये जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं यहाँ पर हमें इमेज फॉर्मेशन के बेसिकली 6 केसेस देखने को मिलते हैं। चलिए हम हर केस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला केस क्या है कि अगर अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, यानी कि मिरर और ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है एट द फोकस, जो कि फॉर्म होती है हाईली डिमिनिश्ड और बहुत ही छोटी, या ये कहें पॉइंट साइज। और ये जो इमेज होती है ये होती है रियल एंड इन्वर्टेड। फिर सेकंड केस में अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी डिस्टेंस से काफी आगे आ गया, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पहले, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में क्या है, बियॉन्ड सी। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड सी तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, और इमेज यहाँ पर हमें डिमिनिश मिलती है, यानी कि धुंधली मिलती है। बट जैसा कि इन्फिनिटी के केस में हमने देखा था कि वहां पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो हाईली डिमिनिश बन रही थी और इमेज बहुत ही छोटी बन रही थी। तो एक तो यहाँ पर इमेज पॉइंट साइज नहीं बनेगी और इतनी धुंधली नहीं बनेगी, और यहाँ भी जो इमेज हमें मिलेगी वो मिलेगी रियल एंड इन्वर्टेड। फिर थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन दोबारा चेंज की और इसको हम लिया है थोड़ा सा मिरर के और करीब, यानी कि अब ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा हुआ है तो जो इमेज फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिखाई देगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता हुआ दिखाई देगा, और ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज दोनों यहाँ पर हमें मिलेंगे सेम। और इस केस में भी जो इमेज फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी रियल एंड इन्वर्टेड। अब फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट मिरर के और ज्यादा करीब पहुंच गया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और इमेज इसमें काफी बड़ी बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, और ये भी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। फिर फिफ्थ केस में हमने मिरर को ऑब्जेक्ट से और ज्यादा करीब कर दिया और इसको खड़ा कर दिया ऑन फोकल पॉइंट, यानी कि फोकल पॉइंट पर। तो अब यहाँ पर जो हमें इमेज की पोजीशन मिलेगी वो मिलेगी एट इंफिनिटी, बिकॉज जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये जो इमेज मिलेगी ये हमें मिलेगी हाईली एनलार्ज, यानी कि बहुत बड़ी इमेज। और इस केस में भी जो नेचर ऑफ इमेज हमें देखने को मिलेगा ये मिलेगा रियल एंड इन्वर्टेड। फिर इसके बाद है सिक्स्थ एंड लास्ट केस। इस केस में हम ऑब्जेक्ट को मिरर से और ज्यादा करीब कर देते हैं। अब ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल। तो इस केस में जो हमें इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी वो होती हुई दिखेगी बिहाइंड द मिरर, और ये बनती है एनलार्ज, यानी कि बड़ी, और इसका नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर हम इमेज फॉर्मेशन को समराइज करें कॉनकेव मिरर के केस में, तो यहाँ पर टोटल हमें मिले थे 6 केसेस, और इन 6 केसेस में से 5 केसेस में हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे खड़ा हुआ था और जब उसके बाद ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू की, वो मिरर के और पास आने लगा, तो यहाँ पर हमें इन 5 केसेस में ये देखने को मिला कि इमेज शिफ्ट करती गई अवे फ्रॉम द फोकस, यानी कि ऑब्जेक्ट फोकस के जितना करीब आता गया इमेज उससे उतनी ही दूर बनती गई, और इमेज का साइज भी बढ़ता गया। सिर्फ एक केस में हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखने को मिली, और वो कब, जब ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ था बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल। तो ये जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं इनके वेरियस पैरामीटर्स को देखते हुए इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, सच एज इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स, फॉर शेविंग, और इसके साथ साथ इनको मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि बाय द डेंटिस्ट टू व्यू द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट।
तो इस पार्ट में तो हमने डिस्कस किए कॉनकेव मिरर्स से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन के डिफरेंट केसेस और उनके यूजेस। नाउ इन सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स जिनको डाइवर्जिंग मिरर्स भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो मिरर का आउटसाइड पार्ट है वो यहाँ पर शाइनिंग और पॉलिश्ड होता है जो कि रिफ्लेक्शन करता है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट। इसी वजह से इसको डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर्स के केसेस में हमको इमेज फॉर्मेशन के दो केसेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए इन दोनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में फर्स्ट केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे खड़ा हुआ है, यानी कि मिरर से काफी दूर खड़ा हुआ है, तब यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है एट द फोकस। और ये जो इमेज फॉर्म होती है ये फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर, और ये हाईली डिमिनिश होती है, काफी धुंधली होती है। इसके साथ ये बहुत ज्यादा छोटी यानी कि पॉइंट साइज बनती है। और यहाँ पर जो नेचर ऑफ इमेज हमें देखने को मिलता है वो इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो रिफ्लेक्टेड रेज के आपस में रियली मीट करने की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि वो वर्चुअली मीट करने की वजह से हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होती है। फिर सेकंड एंड लास्ट केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी डिस्टेंस से आगे आ जाता है और वो खड़ा हुआ है अब बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। तो यहाँ पर जो अब हमें इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी वो दिखाई देगी बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर, और ये इमेज भी डिमिनिश फॉर्म होगी बट कंपैरेटिवली ज्यादा साफ बनती हुई दिखाई देगी फ्रॉम द प्रीवियस केस। और इस केस में भी जो इमेज का नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों केसेस को समराइज करें तो दोनों ही केस में इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म हो रही हैं। फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर खड़ा हुआ था तब वहां पर इमेज काफी ज्यादा धुंधली बन रही थी और बहुत ज्यादा छोटी बन रही थी, पॉइंट साइज बन रही थी। बट जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आता है तब वहां पर जो इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देती है वो भी थोड़ी बड़ी होती है और इतनी ज्यादा धुंधली नहीं होती एज कंपेयर टू द केस वन। और फर्स्ट केस में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है एट फोकल पॉइंट, और सेकंड केस में यानी कि जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के और ज्यादा करीब आया तो इमेज की भी पोजीशन चेंज हुई और अब इमेज बनने लगी बिटवीन फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों केसेस में ही इमेज का फॉर्मेशन हुआ बिहाइंड द मिरर। नाउ द लास्ट पार्ट इज यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स को यूज किया जाता है इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू मिरर्स, और इनको स्ट्रीट लैंप्स में भी यूज किया जाता है एज रिफ्लेक्टर। तो ये थे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स से रिलेटेड डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट। साइन कन्वेंशन किसे कहते हैं? बेसिकली ये एक सेट ऑफ रूल्स है जहां पर हम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस के साइन असाइन करते हैं विद इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड वेरियस अदर पैरामीटर्स फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन के मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए। तो चलिए स्टडी करते हैं कि ये प्लस माइनस के साइन कैसे असाइन किए जाते हैं बाय दीज रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बाई 2 लाइंस, और ये लाइंस हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और जिन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है हर पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद ये है सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द लास्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। और जब हम इस ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट से मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ पर हमें जितनी भी वैल्यूज मिलती हैं ये सब मिलती हैं पॉजिटिव। और अगर हम इस ओरिजिन से मूव करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज मिलती हैं वो मिलती हैं नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम 0 से मूव करें अपवर्ड्स, तो यहाँ पर भी हमें सारी वैल्यूज मिलेंगी पॉजिटिव, और ओरिजिन से या रेफरेंस से अगर हम मूव करें डाउनवर्ड्स तो सारी वैल्यूज हमें मिलेंगी नेगेटिव।
तो फिर जब हम इस प्लेन पर मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट तो जितनी भी वैल्यूज हमें यहाँ पर मिलेंगी वो सब मिलेंगी नेगेटिव। अच्छा, तो ये जो साइन कन्वेंशंस हैं इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रखा जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। चाहे कॉनकेव मिरर का केस हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर का केस हो या फिर इवन इन द केसेस ऑफ लेंसेज जैसे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में भी जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो हमेशा रखा जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेफरेंस। अच्छा, तो इस केस में यानी कि कॉनकेव मिरर के केस में लेफ्ट साइड पर क्या क्या रखा जाएगा, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा जैसे कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस इन द केस ऑफ रियल इमेज। और जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी वो सब मिलेंगी पॉजिटिव, सच एज इमेज डिस्टेंस इन द केस ऑफ वर्चुअल इमेज। सिमिलरली जब हम रेफरेंस से मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो वहां पर जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी वो सब मिलेंगी हमको पॉजिटिव, जैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ इमेज इन द केस ऑफ वर्चुअल इमेज। और इसी तरह से जब हम मूव करेंगे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी वो सब मिलेंगी नेगेटिव, सच एज इमेज हाइट इन द केस ऑफ रियल इमेज। तो जो साइन कन्वेंशंस हम फॉलो करेंगे कॉनकेव मिरर्स के केसेस में वही हम फॉलो करेंगे कॉनकेव लेंसेज के केसेस में भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इमेज डिस्टेंस को छोड़कर, बिकॉज कॉनकेव लेंसेज के केसेस में इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। और उसकी वजह ये है कि जैसा कि आपने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन जो कॉनकेव लेंस के केस में होता है वो होता है वर्चुअल, जो कि मिरर के लेफ्ट साइड पर फॉर्म होता है, और कॉनकेव लेंसेज के केस में रियल इमेज फॉर्म नहीं होती। तो इस सब को अगर हम समराइज करके देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो साइन कन्वेंशंस आपको मिलेंगे कॉनकेव मिरर्स के केसेस में वही आपको कॉनकेव लेंसेज के केसेस में भी मिलेंगे, एक्सेप्ट इमेज डिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉनकेव लेंस में रियल इमेज का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर फिर इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज के होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आप इसको कुछ टाइम देखें, इसको समझने की कोशिश करें और याद करें। सिमिलरली अगर हम साइन ऑफ कन्वेंशन डिस्कस करें कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में तो ये हमको सेम मिलते हैं एज कॉनकेव मिरर एक्सेप्ट इट्स फोकल लेंथ। जैसा कि हमने देखा था कॉनकेव मिरर्स के केसेस में कि वहां पर फोकल लेंथ मिलती थी हमको ऑन द लेफ्ट साइड, बट यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर्स के केसेस में हमको फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा ऑन द राइट साइड, बिकॉज जो इसका सर्कुलर पार्ट है वो है टुवर्ड्स द राइट। फिर एक और चीज यहाँ पर कि कॉन्वेक्स मिरर्स के केसेस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा होता है वर्चुअल ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, और इसमें रियल इमेज का कोई फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पर जो हम हाइट लेंगे वो हमेशा लेंगे पॉजिटिव। फिर सिमिलरली जब हम साइन ऑफ कन्वेंशन देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी हमको सब चीज सेम मिलती है एक्सेप्ट इमेज डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पर रियल इमेज का फॉर्मेशन भी होता है। फिर जो यहाँ पर हमें वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर भी उसका इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट हम लेंगे पॉजिटिव, जैसा कि हमने कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर के केस में लिया था इन द केस ऑफ वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के साइन कन्वेंशंस को देखें तो कॉन्वेक्स मिरर्स और कॉन्वेक्स लेंस के जो साइन कन्वेंशंस हैं ये हमको सिमिलर मिलते हैं, बट जैसा कि हमने कॉन्वेक्स मिरर्स के केसेस में देखा था कि वहां पर रियल इमेज का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर भी इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ द इमेज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स एंड लेंसेज ऑफ बोथ टाइप्स कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव।